राना साहब तो कहते हैं कि बात डन हो गई है, अब सिर्फ एग्जीक्यूशन देखनी है, अब तो टकराव होगा। आपके पास इस ज़मन में क्या खबर है? सबसे पहले तो राना साहब को मुबारकबाद इलेक्शन जीतने पर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मुझे उम्मीद है कि फॉर्म 45 पे हुआ होगा, 47 पे। सर IFA की प्रेसिडेंट खुद अपनी मौजूदगी में इलेक्शन करवा के गई है और ऑन कैमरा जो है तमाम हुआ है। तो और दूसरी बात ये कि देखें, ऑपोजिशन का ये हक है अलायंस बनाना, लोगों से बातचीत करना और ऑपोजिशन सबको इकट्ठा करना, ये तो उनका काम है। ये तो बड़ी सुस्त रहे हैं कि पूरा 1 साल गुजर गया और अभी तक इनमें इत्तेफाक राय नहीं पैदा हो सका। अभी भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सदारत किसी और को देनी पड़ेगी और खुद उनके पीछे आना पड़ेगा। जैसे मुझे लगता है कि मौलाना फजल रहमान साहब अगर आ गए तो सदारत उनके पास जाएगी और दीगर जो है उनके पास चकजई साहब हैं, दीगर लोग हैं, कुछ लोग हैं जो जिनसे इनके राब्ते हुए हैं, जो हमसे भी राब्ता कर रहे हैं। हमसे मतलब कि मुझसे उन्होंने राब्ता किया है। अच्छी जमातें हैं, लेकिन हुकूमत की कमज़ोरी की वजह से कह लूँ, नाअहली की वजह से कह दूँ कि इन्होंने तो अपने अलाइज को भी सही तरीके से साथ नहीं रखा। तो जो पार्टीज इनके करीब थी और जिनकी कुर्बत थी इनके साथ और जो चाहते थे इनके साथ मिलना, उनको भी अपने से दूर कर रहे हैं। तो ये मैंने हाल ही में इनके 1-2 दोस्त हमारे मिले थे, तो मैंने उन्हें ये बात बताई थी। मैंने कहा कि आप लोगों की सियासत तो मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तरफ अलायंस बनने जा रहा है, दूसरी तरफ जो जमातें आपके साथ हैं इत्तेहाद में, एक तो वो खुश नहीं आपसे, और दूसरा जो इत्तेहाद में आ सकती हैं और जो माजी में आपके साथ रहे हुए हैं और अच्छी बड़ी जमातें हैं सिंध से और दीगर इलाकों से, आप उनको बिल्कुल इग्नोर आपने किया हुआ है और ऑपोजिशन जो है उनसे राब्ते कर रही है। तो ये भी इनकी एक है कि वो आपस में सियासी जो है ना, वो सूझबूझ तो नहीं कहूँगा, लेकिन सियासी मामलात पे ये बैठकर बातचीत नहीं कर रहे। अच्छा जहाँ साहब, इत्तेहाद बनता है या नहीं बनता, आपने वजाहत कर दी कि इनके अपने भी नाराज़ हैं और ये बहुत बड़ी इनकी कमज़ोरी भी कह लें या नाअहली कह लें, जो भी कह लें आप इसे। इस खित्ते की सूरत हाल में भी बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है और कुछ ताकतें कुछ बात कर रही हैं, कुछ ताकतें कुछ बात कर रही हैं, और उनकी गुफ्तगू के बाद नेचुरली तौर पे इस खित्ते के अंदर भी, हर मुल्क के अंदर जो है उसकी सियासत में एक बड़ा गहरा असर पड़ेगा। तो उसमें पाकिस्तान भी मौजूद है। पाकिस्तान को भी एक बड़ा डिसीजन करना पड़ेगा। आप मेरा इशारा समझ गए हैं। पाकिस्तान का डिसीजन किस तरफ होगा? देखिए, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। माजी के अंदर भी आपने देखा कि 9/11 के बाद क्या हुआ। बाद में कहा गया कि जी अगर हमारे साथ हैं या आप हमारे साथ नहीं हैं, यानी आर यू विद अस और यू आर नॉट विद अस, एंड इफ यू आर नॉट विद अस देन द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी गोइंग बैक टू द स्टोन एज, यानी आपके पत्थरों के ज़माने भेज दिया। ये पता नहीं सच है कि झूठ है, लेकिन ये बात जो है बड़ी आम हो चुकी थी, आपने भी सुनी होगी बहुत ज़्यादा। देखिए, हमें सबसे पहले तो अपने जो जियो पॉलिटिक्स है कि अपने मामलात को सही करना चाहिए। हमारे देखिए, एक तरफ तो हमारा अजली दुश्मन है जो बैठा हुआ है, दूसरी तरफ हमारे साथ तरफ अफगानिस्तान था जिसके लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी, उन्होंने अपने लिए बड़ी कुर्बानी दी। अब वहाँ भी एक बहुत बड़ा जो है वो गैप आ गया और उस वैक्यूम को, उस गैप को जो है वो हिंदुस्तान फिल कर रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे रुआबत और ताल्लुकात हैं। रशिया के साथ हमें अच्छे ताल्लुकात बनाकर रखना चाहिए। अब ये जो रजीम चेंज हुई है अमेरिका के अंदर, उसके बाद इस वक्त तक अभी किसी को कोई समझ नहीं आ रही है। मैं तो इतने बड़े पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं बैठ कर जायजा ले सकूं, लेकिन बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जो बड़े बड़े मुल्कों के अंदर है वो भी हैरानी और परेशानी से देख रहे हैं कि ये करने क्या जा रहे हैं। यानी कि चाइना के साथ रिलेशंस, रशिया के साथ रिलेशंस, यूरोपियन यूनियन के साथ रिलेशंस और दीगर मामला जो है, ख़ास तौर पर अभी ये जो हालिया ईरान को धमकी दी गई है और ईरान को पर ही आया इंटेलिजेंस सोर्सेज से कि इजराइल जो है वो कभी मिड ऑफ द ईयर जो है वो ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला कर सकते, बहुत बड़ी एक अहम पेशरफ्त है। लेकिन सर उन्होंने भी तो आगे से जवाब दिया ना कि अगर हमारी 100 जौहरी तंसीबात पे हमला करोगे तो हम 1000 बनाएंगे। मैं कहता हूँ बिल्कुल उन्होंने सही किया, वो हमेशा से यही करते आ रहे हैं। लेकिन देखें, इसमें थोड़ा सा
जो इस रीजन के लोग हैं, जीसीसी, मैं बड़ा मतलब खुल के बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान और दीगर ममालिक जो है, टर्की फॉर एग्जांपल, उनके सदर यहाँ पे थे और हमारे माशाल्लाह उनके साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और उनकी जो बहुत से मामलात यहाँ हुए जब वो आए हुए थे। मैं भी उस खाने पे गया, उस खाने पे गया मैं जहाँ जो बहुत बात हो रही है आजकल, आर्मी चीफ ने उनसे मुलाकात की, तो मैं भी उस मुलाकात में ही शामिल, समझ लें कि मैं उनके साथ खड़ा हुआ था उस वक्त जब ये अखबार नवीसों से बातचीत हो रही थी वो खत व किताबत के बारे में। तो इस पे हमें थोड़ा सा दोस्तों के साथ मिलकर कोई हिकमत अमली बनानी चाहिए। अगर ये सारे समझेंगे कि जी हम अपने आप को बचाएं और कोई अमेरिका की गोद में बैठ जाए, कोई किसी और की गोद में बैठ जाए और अपनी सोच ना हो, तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो नतायज हैं, वो मुझे बड़े खौफनाक नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये स्टेट जो है, बहुत इनके पास पैसा है, बहुत तेल है, लेकिन ये बिल्कुल वनरेबल है, बहुत छोटे छोटे स्टेट हैं। तो खुदा खास्ता अगर कहीं इजराइल और ईरान के बीच में कोई गड़बड़ होती है और इधर से कुछ उस तरफ भी मामलात अगर गड़बड़ हुए, तो वहां तो बहुत बड़ा एक अफरा तफरी फैल जाएगी। और इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का अभी भी एक कलीदी किरदार है, अगर हिकमत अमली सही हो। पहले हम अपने गिरदोनवा में हालात बेहतर करें, अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजें अफगानिस्तान, उनके साथ बैठकर बातचीत करें, और वो जो वैक्यूम हमने वहाँ क्रिएट होने दिया है, चाहे वो टीटीपी को कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, या कोई और दीगर मामलात हैं, उनको तय करें टेबल पे बैठ के। देखिए, जंगों से ये बातें तय नहीं होती, इसमें मजीद खराबियां पैदा होती हैं। लाजमी बात है कि ये टीटीपी, यही अफगान तालिबान जो कहते थे कि हम इनको यहाँ से पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी पैदा होगी कि जो वैक्यूम हमने छोड़ा हुआ हिंदुस्तान ने भर दिया वहाँ पे। अब फाइनेंसिंग उनकी हो रही है, ट्रेनिंग उनकी हो रही है, इक्विपमेंट उनको दिया जा रहा है, इसलिए कि वो पाकिस्तान को कमजोर करें। तो हम दोनों इतराफ से जो है वो घिरे हुए हैं। इस वक्त हमारे जो जवान है वो कुर्बानियां दे रहे हैं, और रोजाना ही कि उसमें तो ख्वारिजियों को तो हम मारी जा रहे हैं, लेकिन अपने भी शहीदों की हम जो है लाशें और उनके जो खा रहे हैं। तो इसलिए तदब्बुर से और हिकमत अमली से और मंतिक की बुनियाद के ऊपर मुज़ाकरात करने चाहिए। टेबल टॉक से ही जो मसाइल हल हो सकते हैं वो जंगों से नहीं हो सकते।